इच्छा जो पूरी हुई। मणिपुर में शिव नामक एक व्यक्ति रहा करता था। वह शमशान का रखवाला था। वह गरीब था, पर उसका मन बड़ा ही पवित्र और निर्मल था। अपने पेशे को बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ संभालता था। उसे दैव समान मानता था। सगे लोगों से बिछड़ जाने के कारण जो दुख में डूब जाते थे, उन्हें वह सांत्वना देता था। शव को जलाने के लिए जो लकीदियां या रकम उनसे मिलनी चाहिए, उनके लिए वह उन्हें तंग नहीं करता था। जो देते थे वह ले लेता था। जब तक शव पूरी तरह से जल नहीं जाता, तब तक वह वहीं बैठा रहता था। जितना उसके पास होता था, उसी से वह काम चला लेता था। इस वजह से वह सदा तृप्त रहता था। बस उसकी एकमात्र इच्छा थी हरिद्वार जाने की और गंगा में स्नान करने की। पर इसके लिए रकम की जरूरत थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि हरिद्वार की तीर्थ यात्रा कर सके। एक दिन उसे मालूम हुआ कि गांव की सरहद पर इमली के पेड़ों के बीच एक अनाथ का शव पड़ा हुआ है। वह वहां गया, शव को अपने कंधे पर डालकर शमशान ले आया और लकीदियां इकट्ठी करके उसका दहन संस्कार किया। वह जब तक श्रद्धा पूर्वक ये काम करता रहा, तब तक एक व्यक्ति उसे दूर से ध्यान पूर्वक देख रहा था। काम पूरा करके शिव शमशान के पास ही के कुएं पर नहाकर घर जाने निकल पड़ा। तब वह व्यक्ति उससे मिला और कहा, शिव, मैं लक्ष्मीपुर गांव का हूँ। मेरा नाम राम है। तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना, अब खुद देख भी लिया। मुझे मालूम हुआ कि तुम्हारे मन में एक प्रबल इच्छा है। उसे पूरी करने ही यहाँ आया हूँ। महाशय, मेरी समझ में नहीं आया कि आप कहना क्या चाहते हैं। कृपया साफ साफ कहिएगा, शिव ने पूछा। मुझे मालूम हुआ है कि तुम हरिद्वार जाकर गंगा में स्नान करना चाहते हो। तुम हाँ कह दोगे तो अपने साथ तुम्हें हरिद्वार ले जाऊंगा, राम ने स्पष्ट किया। महोदय, इससे बढ़कर भाग्य क्या और हो सकता है। आंसू भर नयनों के साथ हाथ जोड़ते हुए उसने कहा। राम ने प्यार से उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहा, अगले पंचमी के दिन हरिद्वार जाने निकलेंगे, तैयार रहना। राम ये कहकर चला गया। पंचमी के दिन शिव के घर के सामने एक गाड़ी आकर रुकी। उसमें राम बैठा हुआ था। उसने शिव को सादर बुलाया और उसे अपने बगल में बिठाया। फिर गाड़ी निकल पड़ी। 1 महीने तक यात्रा के बाद वह हरिद्वार पहुंचे। गंगा नदी में स्नान किया और गंगा मां की पूजा की। शिव को लगा कि उसका जन्म सार्थक हो गया। लौटते समय अन्य कई तीर्थ स्थान के भी दर्शन किए और दोनों लक्ष्मीपुर पहुंचे। घर जाने के पहले शिव ने हाथ जोड़कर राम से कहा, महाशय, मैंने सोचा नहीं था कि मैं हरिद्वार के दर्शन कर पाऊंगा। आपकी कृपा से मेरी यह इच्छा पूरी हो गई। आजीवन मैं आपका गुलाम रहूंगा। राम ने कहा, शिव, मेरी इतनी प्रशंसा मत करना। तुम्हें हरिद्वार दिखाने के पीछे मेरा थोड़ा सा स्वार्थ भी है। मैंने आपसे प्रार्थना नहीं की, फिर भी मुझे आप हरिद्वार ले गए। इसमें भला आपका क्या स्वार्थ हो सकता है? शिव ने कहा, हाँ शिव, मैं सच बता रहा हूँ। व्यापार करके मैंने करोड़ों रुपए कमाए, पर मेरा मन अशांत है। मेरे जीवन में स्नेह की कमी है। अपने भी पराये हो गए हैं। मेरे 2 बेटे हैं, पर दोनों स्वार्थी हैं। मेरे मर जाने के बाद मेरी जायदाद पर अधिकार पाने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरे बारे में वह कभी सोचते नहीं। वह मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा में है। कल मैं मर जाऊंगा तो पवित्र मन से वह मेरा दहन संस्कार करेंगे, इसका मुझे विश्वास नहीं। अगर वह करेंगे भी तो इससे मुझे संतृप्ति नहीं मिलेगी। तभी मुझे तुम्हारे बारे में मालूम हुआ। तुम जैसे अच्छे आदमी को हरिद्वार ले जाऊंगा तो उससे मुझे पुण्य मिलेगा। जब कभी मेरी मौत होगी, तब तुम्हें ही मेरे दहन संस्कार करने होंगे। इसके लिए आवश्यक तैयारियां अभी कर दूंगा, राम ने चिंता भरे स्वर में कहा। राम की बातें सुनकर शिव का मन हिल उठा। उसने कहा, मालिक, आप धर्मात्मा हैं। आपको कभी भी ऐसी स्थिति में गुजरना नहीं पड़ेगा।
मुझे जैसे गरीबों को हरिद्वार ले गए, इसका अच्छा प्रतिफल आपको अवश्य प्राप्त होगा। वह अवश्य ही आपके बेटों में परिवर्तन ले आएगा। शिव जब ये कह रहा था, तब राम के दोनों बेटे आए और पिता के पैरों पर गिर पड़े और कहने लगे, पिताजी, हमें माफ कीजिए। आपको ऐसे दुस्थिति से गुजरने नहीं देंगे। अज्ञानवश हमने आपके साथ अब तक दुर्व्यवहार किया। आगे से आपकी किसी भी बात को नहीं टालेंगे, कोई कमी आने नहीं देंगे। जब राम के दोनों बेटों को मालूम हुआ कि उनके पिता शमशान के एक रखवाले को लेकर हरिद्वार गए हुए हैं और इस विषय को लेकर गांव के लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तो शर्म के मारे उन्होंने सर झुका लिया। उन्हें लगा कि लोग उनके इस दुर्व्यवहार पर उन पर थूक रहे हैं। जब वे शर्मिंदा होकर उनसे माफी मांगने गए तब उन्होंने छिपकर पिता की बातें सुनी। बेटों में आए परिवर्तन को देखकर राम बहुत ही प्रसन्न हुआ और शिव से बोला, शिव, देखी भगवान की लीला। जैसे ही मैं तुम्हारे हरिद्वार जाने की इच्छा पूरी की, भगवान ने मेरी भी इच्छा पूरी कर दी। मेरे बेटों में परिवर्तन लाकर अपनी महिमा दिखाए। मालिक, मुझे हरिद्वार दिखाने का आपने जो पुण्य किया, वह थोड़ी ही व्यर्थ जाएगा। सदा भले आदमी का भला ही होगा। शिव ने कहा। राम ने शिव के लिए एक घर बनवाया और उसके जीवन निर्वाह का प्रबंध किया। ऐसे ही हमें लोगों की इच्छा को पूरी करते रहना चाहिए, तो एक दिन ईश्वर भी हमारी इच्छा को पूर्ण करेगा। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। शुक्रिया।